अगर तुम्हें भी अपने आप के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ तुम्हें काम आता है लेकिन तुम्हें क्लाइंट नहीं मिल रहे, या फिर तुम्हें क्लाइंट मिल तो रहे हैं लेकिन वो तुम्हें इतना पे नहीं कर रहे जितना तुम डिजर्व करते हो। और एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि तुम्हारे और क्लाइंट के बीच में एक मिडलमैन है जो सारा का सारा कमीशन हड़प रहा है और तुम्हें दे रहा है चिंदी चिल्लर। अगर तुम्हारे साथ भी यही सेम चीजें हो रही है तो आज की ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और सब्सक्राइब करने के लिए मैं नहीं कहूंगा भाई, क्योंकि वीडियो देखने के बाद तुम खुद सब्सक्राइब कर ही जाओगे। भाई यकीन मानो आज की इस दुनिया में ना लाखों वीडियो एडिटर्स ऐसे हैं जिनको काम तो एकदम टॉप नॉच आता है, लेकिन ना तो लोगों को उनका नाम पता है और ना ही वो जितना पैसा डिजर्व करते हैं उतना पैसा उनको मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, अगर आपको क्लाइंट नहीं मिल रहे तो कैसे क्लाइंट लाने हैं। तुमने आज तक जितना भी काम किया है, चाहे वो प्रैक्टिस के लिए हो या फिर किसी क्लाइंट के लिए किया हो पहले, और या फिर ऐसे ही फ्री बैठे बैठे तुमने कुछ बना दिया हो ऐसा क्रेजी सा, तो तुमने उस सारे के सारे मटेरियल को एक जगह पर इकट्ठा करना है और उस मटेरियल में से कोई 3 या 4 वीडियोस छाननी है जो कि सबको फेल कर रही हो, और उस 4 या 5 वीडियोस का बनाना है तुमने अपना पोर्टफोलियो। अपना पोर्टफोलियो तुम कैनवा पर बना सकते हो फ्री में, या फिर और कई साइट्स होती हैं जिनमें तुम अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। और जब आपका पोर्टफोलियो रेडी हो गया उसके बाद आपको बनानी है एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल। अगर से तो आप कैमरा शाई नहीं हो तो भाई ये तो सोने पे सुहागा है। तुम अपने फेस वाली वीडियोस बनाओ, एडिटिंग टिप्स दो, फ्रीलांसिंग टिप्स दो। तुम अपनी फेस वाली वीडियोस बनाओ, अपनी ब्रांड वैल्यू बनाओ, एडिटिंग टिप्स दो, फ्रीलांसिंग टिप्स दो, या जो भी चीज तुम्हें आती है मोशन ग्राफिक्स वो चीज खानी शुरू कर दो। उसकी छोटी छोटी क्लिप्स या रील्स या शॉर्ट्स बनाकर यूट्यूब इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना स्टार्ट करो। और अगर तुम कैमरा शाई हो तो तुम अपना काम दिखा सकते हो, बिफोर और आफ्टर, अपना प्राइस मैंने इसका इतना चार्ज किया, इसका इतना चार्ज किया। और या फिर तुम फेसलेस वीडियोस बना सकते हो एडिटिंग सिखाते हुए। और जब तुमने इंस्टाग्राम पेज बना लिया और उसके ऊपर 10-12 वीडियोस अपलोड कर दी, मैं ज्यादा वीडियोस नहीं बोल रहा, मुझे पता है कि तुम भी मेरे तरह आलसी हो, तुमसे इतनी मेहनत नहीं होने वाली कि 60-70 वीडियोस अपलोड कर दो। सिर्फ 10-12 वीडियोस अपलोड करो, लेकिन बेस्ट वर्क की अपलोड करो। और वीडियोस अपलोड करने के बाद तुमने स्टार्ट करनी है आउटरीचिंग। इंस्टाग्राम से ही कर सकते हो या फिर यूट्यूब से लोगों की मेल्स उठाकर तुम आउटरीचिंग स्टार्ट कर सकते हो। आउटरीचिंग करने का सबसे सिंपल मेथड है, तुम हैशटैग सर्च करो। मान लो कि तुम यूएसए के क्लाइंट्स चाहते हो, हैशटैग यूएसए, या फिर रियल एस्टेट क्लाइंट्स चाहते हो, हैशटैग रियल एस्टेट, और तुम्हारे आगे काफी सारी प्रोफाइल्स आ जाएंगी और उन प्रोफाइल्स को डीएम करना स्टार्ट करो। और एक बात का ध्यान जरूर रखना, ये बहुत ही कॉमन चीज है लेकिन लोग इसको समझते नहीं है। तुम जब भी डीएम करो एक प्रोफेशनल मैसेज बनाओ, चैट जीपीटी से बनवाओ, उसके बाद उसमें अपना थोड़ा ह्यूमन टच डालो और लास्ट में अपना पोर्टफोलियो जरूर ऐड करो भाई, क्योंकि क्लाइंट तुम्हें रिप्लाई तुम्हारा काम देखने के बाद ही करेगा। वंस यू स्टार्ट आउटरीचिंग, अगर आप दिन में 10 बंदों को भी डीएम कर रहे हो तो फॉर श्योर उसमें से एक बंदा तो रिप्लाई जरूर करेगा, अगर आपने जेन्युइन क्रिएटर्स को डीएम किया होगा तो एक बार के लिए ये भी मान के चलते हैं कि मान लीजिए कि आपने 50 बंदों को मैसेज कर दिया है और उसमें से एक भी बंदा आपका रिप्लाई नहीं कर रहा, तो आप क्या करोगे? तो भाई आपको क्रिएटर्स की जगह फाइंड करनी है सोशल मीडिया एजेंसीज। आपको इंस्टाग्राम पर लाखों पेज मिल जाएंगे जो सोशल मीडिया एजेंसीज हैं, वो वीडियो एडिटर्स हायर करती रहती हैं डेली बेसिस पर। लेकिन ये तो फिर वही बात हो गई मिडलमैन वाली। मैं आपको परमानेंट उस एजेंसी में रहने के लिए नहीं कह रहा। फर्स्ट आपको काम करने की आदत डालनी है। जब आपने अपने अंदर काम करने की आदत डाल ली कि क्लाइंट्स को ऐसा काम पसंद आ रहा है, ऐसा नहीं आ रहा, मार्केट में ये चीज चल रही है, नहीं चल रही, इस पर व्यूज आ रहे हैं, इस पर नहीं आ रहे, ये सब चीजें जब आपको पता लग गई तो आप एक लेवल और ऊपर आ जाओगे आउटरीचिंग का। आप एजेंसीज में काम करो लेकिन दिन में 1 या 2 घंटे आउटरीचिंग और क्लाइंट्स के रिसर्च करने में जरूर लगाओ, उनको मैसेज करने में जरूर लगाओ। चाहे आप दिन में 2 बंदों को मैसेज करो, 3 को करो, 4 को करो, जितने ज्यादा बंदों को डीएम करोगे उतना ही तुम्हारा फायदा होगा। और अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा काम इतना अच्छा है कि ये एजेंसी वाला मेरे बिना नहीं चल सकता, तो भाई रेट तुम्हारा होगा और टाइम उसका होगा। अब ये मत हो कि तुम ओवर प्राइस चार्ज करने लग जाओ, जिस रील को 500 रुपए लगने हैं उसका तुम 1000, 1200, 1500 लेने लग जाओ। जेन्युइन प्राइस चार्ज करो जिससे उसका भी नुकसान ना हो और आपका भी फायदा हो। तो ये तो हो गई पहली बात कि अगर आपको क्लाइंट नहीं मिल रहे तो आपको ये चीजें करनी है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्लाइंट ढूंढने के लिए क्या क्या चीजें करनी है। तो अब बात करते हैं मिडलमैन की, जिनसे तो मैं भी बहुत परेशान था एक समय पर। एक तो ये जो मिडलमैन होता है आपसे करवाता है गधा मजदूरी और सारा का सारा कमीशन भी खुद हड़प के ले जाता है। तो इन मिडलमैन से कैसे जूझना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, अगर अभी आप प्रेजेंट में किसी मिडलमैन के साथ काम कर रहे हो जो क्लाइंट से काम लेता है, आपको काम देता है, और आपको पता है कि आपका काम 1000-1200 वाला है, लेकिन वो मिडलमैन आपको पे कर रहा है सिर्फ 400-500 रुपए, तो भाई आज से ही उसके साथ काम करना बंद कर दो। क्योंकि यार स्किल हमारे पास है, उसके पास नहीं है। आपको कोई दूसरा बंदा भी मिल जाएगा जो आपको सही प्राइस
पे करेगा आपकी स्किल का। बस बात है कि ढूंढने की। लेकिन अगर आपको पता है कि आपको अच्छा प्राइस मिल रहा है, जैसे मान लो कि 1200 का काम है और आपको वो 800-900 पे कर रहा है, अपनी ज्यादा कमीशन नहीं रख रहा, तो वेल एंड गुड है भाई, उसके साथ काम करो। वो आपको क्लाइंट भी देता रहेगा और आपका काम भी इम्प्रूव होता रहेगा। और इन मिडल मैन को सीधा कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप जो भी चेंजेस करते हो वीडियोस के अंदर, उसके ऊपर एक प्राइस पे करना स्टार्ट कर दो कि हर 3 चेंजेस के बाद मैं ये XYZ आपसे प्राइस चार्ज करूंगा। अगर आप ये वाला प्राइस पे नहीं कर सकते तो मैं आपके साथ काम भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक आप अपनी वैल्यू खुद नहीं करोगे तो सामने वाला इंसान कैसे आपकी वैल्यू कर सकता है। तो अपने टाइम की वैल्यू करना पहले खुद सीखो, तो उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई तुम्हें अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना होगा कि अगर तुम्हें अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा, तुम्हें इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि तुम सामने वाले इंसान को ना बोल दो। हाँ बोलने से पहले तुम्हें ना बोलना सीखना होगा। जब तक तुम सामने वाले इंसान को ना बोलना नहीं सीखोगे तब तक तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, एक ही जगह पर खड़े रहोगे हमेशा। ये मेरी बात डायरी पर नोट कर लो। मैं भी पहले ऐसा ही था, मुझे जितना प्राइस मिलता था मैं उसमें काम कर देता था कि मुझे डर था कि अगर मैं ना बोलूंगा तो भाई पैसे नहीं आएंगे, ये वो। भाई अपने अंदर से ये वाला डर मिटाओ और सामने वाले इंसान को साफ मना कर दो कि ये मेरा प्राइस है, इससे कम मैं नहीं लेने वाला। 100-200 का चलता है, लेकिन अगर वो ज्यादा ही कम बोल रहा है, मान लीजिए कि अगर आपने 800 बोला और वो सीधा 300 पर आकर गिरा, तो भाई साफ साफ मना कर दो। और ऑफ कोर्स अगर आप उसको ना बोलोगे तो मेरा यकीन मानो उसके पीछे ही लाइन में काफी क्लाइंट्स खड़े होंगे जो आपके साथ काम करने आएंगे। लेकिन पहले उस इंसान को दरवाजे से हटाना होगा, उसके बाद ही आपको वो दिखाई देंगे। तो आई होप कि आपको ये भी पता लग गया होगा कि मिडलमैन वाली प्रॉब्लम के साथ कैसे सॉल्व करनी है ये वाली प्रॉब्लम। तो अब बात करते हैं, अगर आप भी काफी फ्रीलांसर्स और वीडियो एडिटर्स की तरह अंडर वैल्यू ही रह गए हैं तो आपको क्या करना है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक ध्यान से सुनी है तो मैं शर्त लगाता हूँ कि आपको पता लग ही गया होगा कि करना क्या है। लेकिन फिर भी पता नहीं चला तो मैं बता ही देता हूँ। जो भी क्लाइंट आपको अंडर वैल्यू प्राइस दे रहा है, मतलब कि अगर आपका काम है 700-800 वाला लेकिन वो 200-300 ही पे कर रहा है, तो उसके साथ काम करना बंद कर दो और नए क्लाइंट्स ढूंढने जारी करो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देखो सब्सक्राइब करो ना करो वो तुम्हारी पर्सनल इच्छा है, लेकिन ये वीडियो शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कर देना जो फ्रीलांसिंग में है और अंडर वैल्यू चार्ज कर रहे हैं। तो